नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल साहू और मेरे YouTube चैनल ह्यूमन स्टडी 9 वाले में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क क्या है, कितने ग्राम का होता है तथा इसके कितने भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, मध्य मस्तिष्क किसे कहते हैं तथा पश्चिम मस्तिष्क किसे कहते हैं तथा मस्तिष्क की रक्षा करने वाली कौन कौन सी परत होती है, उन सभी परतों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल से जानकारी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारा ये मस्तिष्क होता है वो किसका बना होता है। तो आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। और इसमें जो पाए जाते हैं न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? न्यूरॉन पाए जाते हैं। दोस्तों, जो न्यूरॉन होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों, जो न्यूरॉन होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसकी संख्या जो होती है वो अरबों में होती है। किसमें होती है? न्यूरॉन की संख्या अरबों में होती है। किसमें होती है? अरबों में होती है। तो दोस्तों, जो न्यूरॉन होती है इसकी संख्या जो होती है वो अरबों में होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिक्कत होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो दोस्तों, जो न्यूरॉन होता है इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि न्यूरॉन कोशिका जो होती है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर हमारे मस्तिष्क में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता है तो हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो उसको भी हम दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये मस्तिष्क होता है वो 90% जो बना होता है वो बना होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। लेकिन दोस्तों, जो 10% होता है वो बना होता है ग्लियल सेल का। किसका बना होता है? ग्लियल सेल का। जो हमारा 90% तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम न पाए जाने के कारण इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जो 10% ग्लियल सेल से बना होता है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और सेंट्रोसोम के पाए जाने से ही इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है। और इसी सेल में ही जो हमारा ब्रेन ट्यूमर होता है या ब्रेन कैंसर होता है वो हमारे ग्लियल सेल में ही होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो हमारी कोशिका की बार बार विभाजन से ही बनता है और ब्रेन ट्यूमर के बनने के बाद ही ब्रेन कैंसर का रूप ले लेती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन जो होता है दोस्तों वो लगभग 1350 ग्राम से लेकर लगभग 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर लगभग 1400 ग्राम तक होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो हमारा मस्तिष्क होता है इसकी सुरक्षा देने वाली परत कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क की रक्षा करने वाली परत या खोल के बारे में हम जान लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क की रक्षा करने वाली परत या खोल कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली परत हमारी कौन सी हो गई?
कपाल की त्वचा, कौन सी? कपाल की त्वचा, जिस पर हमारे ये बाल उगे हुए होते हैं और इसे इंग्लिश में हेयर स्किन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर स्किन। अब दूसरी हमारी कौन सी परत हो गई? कपाल की हड्डी, कौन सी? कपाल की हड्डी, या इंग्लिश में हम इसे क्रेनियम बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम बोन। तो दोस्तों जो तीसरी हमारी परत होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसे हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क झिल्ली, मस्तिष्क की झिल्ली, या इंग्लिश में इसे मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजिस, मेनिंजिस। तो दोस्तों जो हमारी तीसरी झिल्ली होती है, मस्तिष्क की झिल्ली या मेनिंजिस झिल्ली जो होती है, इसमें संक्रमण हो जाने पर एक रोग हो जाता है जिसे हम मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क ज्वार के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम से और जानते हैं? मस्तिष्क का ज्वार या दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं और इसे ही मेनिंजाइटिस रोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो मेनिंजिस झिल्ली होती है 3 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। कितनी झिल्लियों से मिलकर बनी होती है? 3 झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हो गए हमारा ड्यूरामेटर, कौन सा? ड्यूरामेटर। और दूसरी हमारी कौन सी हो गई? अरेक्नॉइड, कौन सी? अरेक्नॉइड। और तीसरी हमारी कौन सी हो गई? पायामेटर, कौन सी? पायामेटर। तो दोस्तों जो ड्यूरामेटर होती है ये हमारे सबसे मोटी झिल्ली होती है और ये मेनिंजिस झिल्ली की ऊपरी परत होती है। कौन सी परत होती है? ड्यूरामेटर जो होती है मेनिंजिस झिल्ली की ऊपरी परत होती है और ये हमारे क्रेनियम बोन के संपर्क में रहती है। उसके बाद दूसरी हमारी अरेक्नॉइड जो होती है यह ड्यूरामेटर के बीच वाली परत होती है और इसी में हमें रुधिर वाहिनियां होती हैं। यह रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। अरेक्नॉइड में ही रुधिर वाहिनियां या रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। उसके बाद जो पायामेटर होता है यह हमारी सबसे निचली परत होती है, मेनिंजिस झिल्ली की सबसे निचली परत होती है और यह हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? पायामेटर झिल्ली जो होती है ये मस्तिष्क के हमारे जुड़ी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो हमारे ड्यूरामेटर होता है क्रेनियम बोन से और ड्यूरामेटर के बीच में जो एक सकरा स्थान होता है उसे हम इपीड्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीड्यूरल, इपीड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं? इपीड्यूरल स्पेस। जो हमारा क्रेनियम बोन होता है, क्रेनियम बोन और ड्यूरामेटर के बीच में सकरे स्थान को हम इपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। और दोस्तों जो अरेक्नॉइड होता है, ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो सकरा स्थान होता है उसे हम सबड्यूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबड्यूरल, सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। और दोस्तों जो हमारे पायामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सब अरेक्नॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब अरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है इसी में एक द्रव भरा होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। और ये हल्का क्षारीय होता है। क्या होता? हल्का क्षारीय होता है और इसका घनत्व जो होता है कितना होता है? इसका घनत्व 1.005 होता है। ये द्रव जो होता है हल्का क्षारीय होता है। इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। अब हम जान लेते हैं मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में कि मानव मस्तिष्क को अध्ययन की सरलता के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क जो होता है उसे अध्ययन की सरलता के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा अग्र मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में हम फोरब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मध्य मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में हम मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा पश्चिम मस्तिष्क जिसे हम इंग्लिश में हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहीं से एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है
कि मानव मस्तिष्क जो होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन सा? अग्र मस्तिष्क या इंग्लिश में से फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरा मध्य मस्तिष्क या इंग्लिश में से मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरा हमारा पश्चिम मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंस एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो कौन सा है कि अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है तथा मध्य मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है और पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका दूसरा नाम प्रोसेनसेफ्लॉन है। क्या नाम है? प्रोसेनसेफ्लॉन। और जो मध्य मस्तिष्क है उसका दूसरा नाम मेसेनसेफ्लॉन है। क्या नाम है? मेसेनसेफ्लॉन। और जो पश्चिम मस्तिष्क है दोस्तों उसका दूसरा नाम रोम्बेनसेफ्लॉन है। क्या नाम है? रोम्बेनसेफ्लॉन है। तो अब दोस्तों याद रखना कि अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम प्रोसेनसेफ्लॉन है और मध्य मस्तिष्क का दूसरा नाम मेसेनसेफ्लॉन है और पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा नाम रोम्बेनसेफ्लॉन है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क को भी कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा प्रमस्तिष्क जिसे इंग्लिश में सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा घ्राणपाली जिसे इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी लोब के नाम से जानते हैं, और तीसरा हमारा डायेंसेफ्लॉन जिसे इंग्लिश में डायेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम जो होता है टेलेनसेफ्लॉन होता है। क्या नाम होता है? प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम टेलेनसेफ्लॉन होता है और घ्राणपाली का दूसरा नाम राइनेनसेफ्लॉन होता है। क्या होता है? राइनेनसेफ्लॉन। और दोस्तों जो डायेंसेफ्लॉन होता है इसका दूसरा नाम थैलामेनसेफ्लॉन होता है। क्या होता है? थैलामेनसेफ्लॉन। तो दोस्तों हम जान लेते हैं प्रमस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है दोस्तों ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा बुद्धि का केंद्र भी होता है तथा नई नई चीजों को जानना, सीखना व समझना भी हमारे प्रमस्तिष्क द्वारा ही संभव होता है तथा बुद्धि, चेतना व स्मृति एवं इच्छा शक्ति का भी केंद्र जो होता है वो हमारे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में होता है। तो दोस्तों जो प्रमस्तिष्क होता है ये 2 गोलार्धों का बना होता है। किसका बना होता है? प्रमस्तिष्क जो होता है 2 गोलार्धों का बना होता है। एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध मस्तिष्क के दाईं ओर होता है और एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध मस्तिष्क के बाईं ओर होता है और ये दोनों गोलार्ध आपस में एक पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं। एक पट्टी द्वारा ये जुड़े रहते हैं जिसे हम कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। और एक प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होते हैं 2 होते हैं, एक हमारे मस्तिष्क के दाईं ओर होते हैं और एक हमारे मस्तिष्क के बाईं ओर होते हैं और ये दोनों गोलार्ध एक पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे हम कार्पस कैलोसम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अग्र मस्तिष्क में दूसरे नंबर पर कौन सा आता है। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क में दूसरे नंबर पर आता है घ्राणपाली जिसे इंग्लिश में हम ऑल्फैक्टरी लोब के नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम जो होता है दोस्तों वो होता है राइनेनसेफ्लॉन। क्या होता है इसका दूसरा नाम? राइनेनसेफ्लॉन होता है। दोस्तों जो घ्राणपाली ऑल्फैक्टरी लोब होता है ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फर्स्ट वेंट्रिकल राइनोसील होता है वो किस में पाया जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट वेंट्रिकल राइनोसील जो होता है वो घ्राणपाली या ऑल्फैक्टरी लोब में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई ये जो वेंट्रिकल होता है ये वेंट्रिकल क्या है। तो दोस्तों जो वेंट्रिकल होता है ये हमारे मस्तिष्क में जो सक्रिय स्थान होते हैं उसे वेंट्रिकल कहते हैं। किसे वेंट्रिकल कहते हैं? हमारे मस्तिष्क में जो सक्रिय स्थान होता है उसे वेंट्रिकल कहते हैं और इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, स्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या भरा रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। घ्राणपाली ऑल्फैक्टरी लोब होता है ये गंध की संवेदनाओं का नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? गंध की संवेदनाओं का नियंत्रण करता है। अब हम बात कर लेते हैं अग्र मस्तिष्क में तीसरे नंबर पर कौन सा आता है। तो अग्र मस्तिष्क में तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है डायेंसेफ्लॉन या इसे हम थैलामेनसेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। इसमें दोस्तों थर्ड वेंट्रिकल डायोसील पाया जाता है। कौन सा वेंट्रिकल? थर्ड वेंट्रिकल डायोसील पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डायेंसेफ्लॉन में पाया जाता है और दूसरा नाम इसका थैलामेनसेफ्लॉन भी है। डायेंसेफ्लॉन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर के बाहरी वातावरण के बताता है कि हमारे शरीर की जो बाहरी वातावरण है वो ठंडा है या गर्म है। दोस्तों अगर हम शरीर को स्पर्श करेंगे तो स्पर्श को कौन बताता है? थैलेमस। किसी चीज को हम चुभाते हैं तो कौन बताता है? थैलेमस।
पीड़ा होती है सुनते हैं तो कौन बताता है, थैलेमस। लेकिन दोस्तों जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर के आंतरिक ताप को बताता है। किसे बताता है, शरीर के आंतरिक ताप को बताता है। तथा भूख लगती तो कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। प्यास लगती तो कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। क्रोध करते हैं तो कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। पीड़ा होती तो कौन बताती, हाइपोथैलेमस। तथा नींद लगने को भी हाइपोथैलेमस बनाता है। और तथा सुखी प्रसन्नता आदि होने पर भी हाइपोथैलेमस द्वारा ही हमें पता चलता है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो दोस्तों मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं और या इसे हम मेसेनसेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक कार्पोरा कोर्टिजेमाइना, एक कौन है, कार्पोरा कोर्टिजेमाइना। दूसरा जो सेरिबल पिंडिकल। तो दोस्तों कार्पोरा कोर्टिजेमाइना का क्या कार्य है, तो दोस्तों ये देखने व सुनने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, देखने व सुनने का कार्य करता है। और देखने व सुनने के बाद यह सूचना प्रमस्तिष्क को भेज देता है। किसको भेज देता है, प्रमस्तिष्क को भेज देता है। इसके बाद दूसरा जो दोस्तों सेरिबल पिंडिकल, क्या है दोस्तों, सेरिबल पिंडिकल। ये दोस्तों मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। किसको, मस्तिष्क या मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों अब हम तीसरे नंबर पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन के नाम से जान लेते हैं। तो दोस्तों इसे दूसरा नाम जो होता है रैम्बियन-सैफ्रॉन भी होता है। क्या नाम इसका, दूसरा नाम जो होता है रैम्बियन-सैफ्रॉन भी होता है। और इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया, 3 भागों में। एक सेरिबेलम, दूसरा पोन्स वेरुलाई और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। कितने भागों में, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा। जो दोस्तों सेरिबेलम होता है इसे अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क कहते हैं। और ये हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। कौन होता है, सेरिबेलम। इसे अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या है, ये दूसरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये शरीर का संतुलन बनाता है। क्या बनाता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। जैसे हम खड़े हैं, चल रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं, तो हमारे चलने दौड़ने या खड़े रहने पर इसका नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों नंबर 2 पर जो होता है पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों जो पोन्स वेरुलाई होता है उसका कार्य होता है सोते समय श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करना। क्या होता है, सोते समय श्वसन की क्रिया का नियंत्रण जो होता है कौन करता है, पोन्स वेरुलाई करता है। अब तीसरे नंबर पर कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या कार्य है दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। जैसे हृदय स्पंदन। दोस्तों जो हृदय स्पंदन होती है वो हमारे बस में नहीं होती, वो अपने आप लगातार चलती रहती है। कौन सी क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया। और इसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। दूसरा हमारा श्वसन दर है। तो दोस्तों श्वसन दर पर भी हमारा बस नहीं चलता है, ये भी अनैच्छिक क्रिया होती है और ये भी मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा ही नियंत्रण होता है। और आहार नाल की पेशियों का नियंत्रण, जो दोस्तों आहार नाल होती है उसकी पेशियों का जो नियंत्रण होता है वो भी मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा ही होता है। तथा वमन करने, खांसने, छींकने, निकलने आदि क्रियाओं का भी केंद्र होता है। किसमें होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में वमन करने, खांसने, छींकने, निकलने आदि का भी केंद्र होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।